आज हम करेंगे 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का लेसन 2 सेकंड अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इससे पहले फर्स्ट लेसन जब कराया था आपको विकास, तो विकास को समझाने से पहले मैंने आपको अर्थव्यवस्था का मतलब बताया था। जब तक आपको अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का मतलब नहीं पता होगा तो आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? जीवन यापन के लिए आर्थिक व्यवस्था। जीवन यापन क्या होता है कि हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीने के लिए क्या करना होगा? काम करना होगा। और हर व्यक्ति काम क्यों करता है? जिससे कि उसके पास पैसा है। पैसा क्यों जरूरी है? वस्तु को खरीदने के लिए, हमें अपनी बुनियादी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। तो हर व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो छोटा काम है या बड़ा काम है, उसका मकसद क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ? जीवन यापन के लिए जो हम आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत करते हैं उसे बोलती है अर्थव्यवस्था। अब इसमें हम इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो उसके क्षेत्रक है वो कितने प्रकार के होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी व्यक्ति जो भी काम करते हैं, किसी भी तरीके का काम अगर हो, चाहे किसान का काम है या किसी उद्योगपति का काम है या किसी डॉक्टर का, जो उसका डॉक्टर का काम है, तो हर व्यक्ति जो भी काम करता है उसके काम को किस किस क्षेत्र में बांटा जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है उसको मेन 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है, क्या क्या शामिल है, द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है, इसके बाद तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राकृतिक वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त वस्तुएं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है उनसे प्राप्त वस्तुएं कृषि या सहायक क्षेत्र जैसे फसल, दूध व खनिज। इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र वो हो गया जो हमें, जैसे कृषि है, अब जमीन का जो जमीन है या जो भूमि है वो किसी आदमी ने तो नहीं बनाई, वो प्रकृति से नेचुरली, मतलब वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुई है। तो उसमें फसल उगाना, कृषि का मतलब क्या होगा? खेती बाड़ी का जो काम होता है वो सब कुछ, और उसकी मदद करने में जो चीजें शामिल होती है। कृषि में क्या क्या चीजें शामिल होगी कृषि करने के लिए? जैसे पानी की आवश्यकता होगी। पानी कैसे होगा? सिंचाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, सिंचाई और पानी एक ही बात है। तो कृषि का कार्य पूर्ण कब होगा? जब हम उसको टाइम पे फसलों में पानी देंगे। फसलों में कीड़ा लग जाता है तो उसका छिड़काव करेंगे टाइम समय समय पर। उसका मेन मकसद क्या होता है कृषि का? फसल। पूरा साल किसान मेहनत करते हैं, ठीक है। पूरे साल मेहनत करने का उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि पूरे साल वो मेहनत करके जिस फसल को उत्पादन करते हैं उसको बेच के, उसकी बिक्री करके पैसा कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे दूध हो गया। और खनिज अयस्क जमीन के अंदर जब हम खनिजों को खुदाई करते हैं तब हमें मिलते हैं। अब मान लो सोना है, सोने के हमने आभूषण बनाए, लेकिन वो आभूषण बनने से पहले हमें सोना मिला किस रूप में? जमीन के अंदर से हमने उसको खोदा। जब हम उसको जमीन के अंदर से खोदते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, उसका कोई शेप, उसकी कोई आकार नहीं होता। हम उसको उपयोग करने योग्य बनाते हैं। बनाते कैसे है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। पहले आप प्राथमिक क्षेत्र को समझिए। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जो हमें प्रकृति से, प्राकृतिक वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त वस्तुएं होती है। जैसे कृषि हो गया, दूध हो गया, हमारा फसल हो गया, खनिज अयस्क जो हमें जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, खुदाई करने के बाद हम उनको प्राप्त करते हैं और अपने उपयोग योग्य बनाते हैं। लेकिन खुदाई करने के टाइम जब हमें जिस रूप में हमें वो मिलते हैं उस टाइम वो हमारे उपयोग योग्य इतने नहीं होते। तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि हमने प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त की उसको हमने क्या किया? उसको उपयोग योग्य बनाया। बनाया कैसे? कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे बिस्किट है, बिस्किट नहीं, पहले गुड़ का देखिए। गुड़ है, अब ये गुड़ कैसे बना? गुड़ हो गया, इसमें कपास भी हो सकता है आपका, बिस्किट भी हो सकता है।
अब जैसे कपास है तो किसानों ने क्या किया, खेत में कपास उगाया। जब वो कपास खेत में उगा तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में था, लेकिन जब हमने कपास को खेत में से काटने के बाद उसको उसकी जो रुई थी उससे उसको हमने मशीन में ले जाकर उसको धागा बनाया, धागों को इकट्ठा करके हमने कपड़ा बनाया। तो वो जो मशीन में जाने का काम, जो फैक्ट्री में काम हुआ, हमने वो जब कपास ऐसे के ऐसे खेत में जिस रूप में हमने लिया उसका कुछ यूज नहीं था, लेकिन हमने उसको उपयोगी बनाया, उसको कोई आकार दिया, कपास से हमने कपड़ा बनाया। वो कपड़ा जब बना कैसे, फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में हमने लेबर लगाए, मजदूर लगाए, बहुत सारी मशीनें लगाई, फिर हमने उसको कपड़े का रूप दिया। तो हमने क्या किया कि जिस रूप में हमें वो मिला था प्रकृति से, हमने उसको उपयोग करने योग्य बनाया। और बनाने में हमारे लिए सहायक कौन कौन सी चीजें हुई, जैसे मशीनें हो गई, उद्योगपति हो गया, फैक्ट्री हो गई, मजदूर हो गए। उसके बाद वो जो बना कपड़ा, कपास जब था तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन कपास से जब हमने उसको कपड़ा बना दिया तो वो हमारे किस में आ गया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। ऐसे जैसे चीनी है या गुड़ है, वो कैसे बनता है, पहले हमने खेत में गन्ना बोआ, ठीक है, तो वो जो गन्ना था वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था। हमने गन्ने को काटा, फिर उसको मशीनों में लेके गए, उससे हमने चीनी बनाई, जो भी है गुड़ बनाया। जब गन्ना हमने खेत में से काटा, खेत में से लिया हमने, तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था। उसके बाद जब हमने मशीनों के द्वारा, लोगों की मेहनत के द्वारा उसको एक नया रूप दिया, विनिर्माण किया, उसको एक नया रूप दिया, गन्ने से हमने क्या बनाया, गुड़ बनाया, चीनी बनाया, तो वो किस में आ गया, हमारे द्वितीय क्षेत्र में आ गया। जैसे प्राथमिक उत्पादों के विनिर्माण मतलब जिस रूप में हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको एक दूसरा रूप देंगे, उपयोग करने योग्य बनाएंगे। उससे जो प्राप्त वस्तु होती है, जैसे गुड़ हो गया, बिस्किट हो गया, कपास हो गया। अब जैसे बिस्किट है, बिस्किट कैसे बनता है, किसान ने गेहूं उगाया, ठीक, हमने गेहूं लिया, उस गेहूं में हम फैक्ट्री मालिक ने क्या किया, उसमें कुछ जो ड्राई फ्रूट वगैरह है वो मिलाए, कुछ ये क्या कहते हैं तेल मिलाया, या जो भी घी मिलाया, उसमें 2-3 चीजें ऐड की और गेहूं से हमने बना लिया बिस्किट। तो जब वो गेहूं था तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन जब वो गेहूं उसमें और चीजें ऐड करके और मशीन के द्वारा, लोगों के, मजदूरों की मेहनत के द्वारा, उद्योगपति के द्वारा जब वो बिस्किट बना तो वो क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। दोबारा बता देती हूँ, जो प्रकृति से हमें चीजें मिलती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। उन्हीं प्राकृतिक क्षेत्र की जो वस्तुएं होती है, जब उनसे हम क्या करते हैं, विनिर्माण, उनको हम उपयोग, दूसरा आकार देख के, जैसे हमने गन्ने से गुड़ बना लिया, चीनी बना ली, कपास से हमने कपड़ा बना लिया, तो उसको जब हम दूसरा रूप देके उपयोग करने योग्य बनाते हैं तो हमारा आता है द्वितीय क्षेत्र में। तीसरा हमारा आता है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक जो तृतीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र इन दोनों के विकास में मदद करता है। अब वो मदद कैसे करता है, देखिए जैसे किसान है, अब किसान को पढ़ाता कौन है, किसान है या ये उद्योगपति है, जो भी है, इनको जो किताबी ज्ञान होता है, किसान इतने पढ़े लिखे तो नहीं होते, लेकिन इनको जो नॉलेज दी जाती है वो कौन देता है, वो हमारे शिक्षक देते हैं। अब ये डॉक्टर है, ये क्या करता है, ये भी तो अपनी सेवाएं देते हैं। तो धोबी है, धोबी क्या करता है, कोई भी काम है, अगर इंसान अच्छे तरीके से सही बन के काम नहीं कर रहा तो हमारा क्या होता है, उसका नेगेटिव असर जाता है। अगर वो साफ सुथरा तरीके से, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के पूरा वो, अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के हम यूनिफॉर्म देखते हैं, डॉक्टर के जब हम कपड़े देखते हैं तो एक बार में अंदाजा लगा लेते हैं कि ये डॉक्टर है, पता चल जाता है ना देख के, तो वो क्या, वो उस व्यक्ति की पहचान है। तो ये जो चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, सेवा तो अपनी दे ही रही है ना। शिक्षक क्या करता है, पढ़ाता है, बच्चों में क्या कर रहा है, वो शिक्षा का वो हो रहा है ना, कि प्रसार हो रहा है। डॉक्टर वो अपनी सेवा दे रहा है, इलाज कर रहा है। धोबी क्या कर रहा है, कपड़ों से संबंधित काम करता है। नाई का भी आपको पता है क्या काम होता है। तो ये सब क्या हो गए, ये सेवा देते हैं दोनों क्षेत्रों के लिए, इनके दोनों के विकास में सहायक है। ऐसे ही अब जैसे मान लो गेहूं है, पूरे साल किसान ने मेहनत की, गेहूं उगा दिया, अब उसको जब गेहूं पूरा तैयार हो गया तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि भाई अब इसको बेचा जाए। बेचने के लिए किसान को किस चीज की जरूरत होगी, सबसे पहले उसको जरूरत होगी परिवहन की, जैसे ट्रक, टेम्पो, जो भी है।
अब वो उसने गेहूं को क्या किया, उसने टेम्पो में भरा या ट्रक में भरा, उसके लिए उसने परिवहन का यूज किया। संचार, संचार मतलब जैसे उसने मान लो फोन, अब किसी को जब गेहूं बेचने के लिए अपने गेहूं को ट्रक में ला के भेज रहा है तो सबसे पहले वो किसी व्यापारी को फोन करेगा ना, कीमत जानेगा कि भाई मेरा, अब किसान ने जो भी मेहनत की है वो थोड़ी बचत तो चाहेगा ना कि मेरा माल इतने में, मैंने पूरे साल मेरी इतनी लागत आई है तो मुझसे इससे ज्यादा पैसे मिले, मैं थोड़ा मुनाफा, मतलब अगर मान लो उसने पूरे साल मान लो 1000 रुपए लगाए हैं तो वो इतनी तो उम्मीद करेगा कि उसको उसके 1200 मिले। तो उसके लिए जब वो अपनी वस्तु बेच रहा है तो वो क्या करेगा, परिवहन की आवश्यकता होगी उसको सबसे पहले, फिर संचार, फोन किया, व्यापारी से बात की, रेट पता करे, उसकी आवश्यकता होगी। तो ये हो गया हमारा तृतीयक क्षेत्र में। भंडारण क्या होता है, कई बार होता है क्या है, आप लोगों ने देखा होगा प्याज एकदम महंगी हो जाती है। वो महंगी क्यों होती है, ऐसा थोड़ी कि एकदम से प्याज की कमी हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं, जब प्याज की कीमत सस्ती होती है उसको भंडारण कर लेते हैं। भंडारण का मतलब क्या होता है, उसको स्टोर करके रख लेते हैं, फिर जब प्याज की कीमत बढ़ती है तो उस टाइम उसको निकालते हैं जिससे कि उनको ज्यादा मुनाफा हो। तो ये जो भंडारण हो गया ये हमारे सेवा क्षेत्र में आ जाता है। बैंक क्या करते हैं, बैंक लोन देने का काम करते हैं, वो भी तो सेवाएं देते हैं ना अपनी। इसके बाद हमारा इंटरनेट आ गया। इंटरनेट कैसे मदद करता है, ये जो इंटरनेट है जीवन का कोई भी पहलू इससे अछूता नहीं है। आज के जो युग टाइम है, आज के युग में तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी ये देखिए आप, जो किसान है, पहले जो किसान होते थे वो क्या करते थे, बेचारे पूरे साल मेहनत करते थे, आखिर में क्या होता था, फसल में कीड़ा लग गया, पूरी फसल खराब हो गई, हो गया नुकसान। आजकल के किसान क्या है, खेती बाड़ी करते हैं लेकिन वो थोड़ा जागरूक भी है। किसानों की बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी स्कीम आती रहती है, उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, इंटरनेट पे देखते रहते हैं, अगर ये कीड़ा लगा फसल में तो मुझे क्या करना चाहिए, अच्छी पैदावार के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सी फसल बोऊं जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो, किस मौसम में या किस महीने में कौन सी फसल बोई जाती है, वो सारा ज्ञान उनको उन्होंने कहाँ से लिया, इंटरनेट से लिया। जो उनकी स्कीम आती है, सरकार जो समय समय पर चलाती है, वो सारा कुछ उनको इनसे ही पता चलता है, इंटरनेट से पता चलता है। एटीएम हो गया, उसका तो आपको पता है एटीएम क्या होता है, पैसे को जो अभी मान लो किसी को रात के समय पैसे की आवश्यकता है तो बैंक में थोड़ी जाएगा, रात को तो बैंक बंद हो जाता है। तो इसके ये जो एटीएम होता है वो क्या होता है कि अगर व्यक्ति को किसी ऐसे टाइम, किसी भी टाइम पैसे की आवश्यकता है तो तुरंत उस पैसे को निकाल सकता है, जमा कर सकता है, निकाल सकता है। अब प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक ये तीन क्षेत्र थे, तीनों का मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तीनों क्षेत्रों का जो योग होता है उसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको बोलते हैं GDP। अब ये समझने वाली चीज क्या है इसमें कि सकल घरेलू उत्पाद है क्या, कैसे जोड़ेंगे। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ एक, मान लो जो प्राथमिक क्षेत्र है वहां से 100 रुपए का गेहूं खरीदा, फैक्ट्री मालिक ने 100 रुपए का गेहूं खरीदा, उसने उसमें क्या किया, उस गेहूं का बिस्किट बनाने के लिए उसमें 6 रुपए लगा दिए, किस किस के, तेल के, उसने जो भी सामान बिस्किट बनाने के लिए यूज किया उसका 6 रुपए उसने खर्चा किया उसमें। तो 100 रुपए का गेहूं खरीदा, उसने 6 रुपए उसमें लगा दिए, 100 और 6 कितने हो गए, 106 हो गए। अब जब उसने वो बेचा फैक्ट्री के मालिक ने, तो वो बिस्किट बेचा मान लो 110 रुपए में। तो वो जो 110 रुपए में उसने बिस्किट बेचा तो उसने क्या सोच के बेचा कि उसने जो खर्चा किया है, जितने में उसने खरीदा है, फिर उसने अपनी लागत का पूरा अंदाजा लगा के कि मेरा 106 रुपए मेरे 6 रुपए मेरे लगे हैं, 100 का मैंने खरीदा था तो वो पैसे भी तो उसी के लगे ना, टोटल होगा 106। तो उसने 4 रुपए मुनाफे के हिसाब से, अब बिस्किट बनाने में मशीन भी यूज हुई है, उसने लेबर भी लगाए हैं, तो सारा कुछ हिसाब लगा के उसने क्या डिसाइड किया कि वो 110 रुपए में बेचता है। तो जो 110 रुपए होंगे वो 110 रुपए होगा सकल घरेलू उत्पाद। ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपए भी जोड़ो, फिर 100 रुपए को एक बार जोड़ दिया, फिर 106 में फिर 106 रुपए जो थे उसमें भी 100 शामिल थे, फिर से उसको जोड़ोगे और फिर 110 में फिर से 100 और 106 दोनों शामिल है, दोनों क्षेत्र, अगर आप फिर से उसको जोड़ते हो तो वो सकल घरेलू उत्पाद नहीं होगा। ध्यान से समझिए, दोबारा बताती हूँ। सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये जो तीनों क्षेत्रक होते हैं इन तीनों का योगफल होता है।
जैसे 100 रुपए का गेहूं लिया बिस्किट बनाने के लिए, उद्योगपति ने, फैक्ट्री मालिक ने, उसने 100 का खरीदा, 6 रुपए उसने खुद लगाए, 6 का उसका खर्चा आया, उसने मुनाफे के तौर पर 4 रुपए फालतू लेके 110 में बेच दिया। तो सकल घरेलू उत्पाद हमारा ऐसे नहीं आएगा कि 100 जमा 106 जमा 4, ऐसे नहीं, टोटल देखेंगे लास्ट में क्या था हमारा, उसने कितने का बेचा, 110 रुपए का। तो सकल घरेलू उत्पाद कितने का आएगा, 110 रुपए का। इस लेसन में इतना ही, आज के लिए इतना ही है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद। इस लेसन के जो आगे का है उसके बारे में मैं इसकी और आगे 2 वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको पूरा लेसन ही क्लियर हो जाए। आगे की वीडियो जो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, उसके लिए सब्सक्राइब करिए।